इसके पूर्व हमने देखा कि सीता जी का रंगभूमि में आगमन हो चुका है और सारे राजाओं की ओर देखते हुए उसके बाद रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के पास आकर उनकी दृष्टि स्थिर हो गई है। अब आगे, गुरजन लाज समाज बड़ देखी सीय सकुचान लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर रही और आन सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेश सोच ही सकल कहत सकुचाही विधि सन विनय करहि मन माही। हर विधि बेगी जनक पर जड़ताई मति हमारी असि देही सुहाई बिन विचार पनु तजी नर नाहू सिय राम कर करे विबाहु। जग भल कहाही भाव सब काहू हट कीन्हे अंतहु और दाहू। यही लाल सा मगन सब लोगू बरु सावरो जान की जोगू। रावण बाणासुर तब आए देखी लोग अतिशय भय पाए सकल परस्पर करहि विचारा अब दो कहाँ करहि कर तारा। तब रावण बोल्यो हर साई कहाँ सिया सो देहु बताई धनुष तोड़ ले जाहूं अबही बोले बाणासुर अस तबही। गुरधन धर्यो विचारत नाही मारत काहे गाल वृथाही। तुम राखत अति गर्भ सुरारी तब रावण सुनी बात उच्चारी। बाणासुर तब कयो रिसाई हो तुम बड़े असुर अन्यायी। यह कई धनु पर दक्षिण करके बाणासुर निकस्यो मुद भर के। तब रावण बोला ऋषियाई जादू या मैं परत दिखाई मैं सही ले जाऊं सी अबही भई आकाश बाणी यह तबही। तब कुंभी नसी कन्या जोई लिए जाते मधुदानव सोई। सुनि रावण बोला दुख पाई ताको लाऊं अबही छोड़ाई। अस कही तुरत गयो असुरारी असुसारी भय सभा के नृपति सुखारी। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पनु मोरा चले भाट ही हर सुना थोरा। जब सीता जी की दृष्टि रंगभूमि में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पर स्थिर हो गई परंतु गुरुजनों की लाज से और गुरुजनों की तरफ देख के और सारा समाज सभा में बैठा है ऐसा जान के सीता जी सकोच आ गई सकोच में आ गई। वे श्री राम जी की को अपने हृदय में रखकर सखियों के साथ आगे बढ़ गई। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी के रूप की शोभा देखकर वहां मौजूद सभा में मौजूद नर नारियों ने पलक मारना भी छोड़ दिया पलक झपकना छोड़ दिया। सब सोच रहे हैं परंतु कहने में सक जा रहे हैं। वे मन ही मन विधाता से विनती कर रहे हैं कि हे विधाता राजा जनक जी के हट को जल्द दूर करो और उन्हें अच्छी सी बुद्धि प्रदान करो जिससे वे बिना विचार किए ही अपना लिया हुआ प्राण छोड़कर सीता जी का श्री राम जी से विवाह कर दें। संसार उन्हें बहुत भला कहेगा और सारे संसार को यह भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में दुख होता है। इसी लालसा में सारे प्रजाजन मगन हैं कि जानकी के योग्य तो वर यह सांवला ही वर है। श्री रामचंद्र जी को सांवला कह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी। उसी समय वहां पर रावण और बाणासुर आ गए। उन्हें देखकर सारे लोग बहुत ही डर गए। सब आपस में विचारने लगे कि हे ईश्वर अब ना जाने क्या होगा। सब कहने लगे कि रावण के तो 10 सिर हैं 20 हाथ हैं जो पहाड़ के जैसे उसके हाथ डोलते हैं और दूसरे बाणासुर का सिर तो एक है परंतु उसकी भुजाएं 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए हैं रुद्राक्ष की माला पहने हैं और शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। दोनों ही अत्यंत बलवान हैं विश्व विजयी हैं और डरावने शरीर धारण किए हैं।
यह दोनों ही धनुष को तोड़ डालेंगे। अब इसका क्या उपाय हो, ईश्वर ही इस शोक को दूर करेंगे। तब रावण प्रसन्न होकर बोला, बताओ सीता कहाँ है, मैं धनुष तोड़कर उसे अभी ले जाऊंगा। यह सुनकर बाणासुर ने कहा, यह तुम्हारे गुरु भगवान शिव का धनुष रखा है, क्या विचार नहीं करते हो, व्यर्थ की बकवास क्यों करते हो। हे रावण, तुम में बड़ा अहंकार है, रावण तुम बहुत बड़े अन्यायी राक्षस हो। रावण बोला बाणासुर से, धनुष तोड़कर तेरा भी मद चूर करूंगा और तेरे नगरी को भी उठाकर समुद्र में डुबो दूंगा। यह कहकर रावण शिव धनुष को उठाने लगा, परंतु उससे धनुष ना उठा। तब बाणासुर ने कहा, अरे अभागे, जिसने कैलाश पर्वत हाथ में लिया है वह अब यह धनुष उठाने में कैसे नाक से कोड़ता है। 20 भुजाएं ताल के समान जहराती हैं और धनुष को हिलाती हैं, पर वह एक तिल भी नहीं हिलता है, और पृथ्वी हिलती है पर वह क्रोध से दांत पीस रहा है। अंत में हमें समझ में आ गया है कि शिव जी ने तो सभी का मद तोड़ा है, तुम्हारा कहां बनेगा। यह कहकर धनुष की परिक्रमा करके बाणासुर प्रसन्न होकर वहां से चला गया। तब रावण को क्रोधित होकर बोला कि मुझे यहाँ कोई जादू प्रतीत होता है, मैं सीता को ही अभी ले जाता हूं, धनुष बाद में देखते रहेंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुंभनसी को मधु दैत्य लिए जाता है। यह सुनकर रावण दुखी होकर बोला, मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया और सारी सभा के राजा सुखी हुए। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। तब जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया, वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा के रहिए वृंदावली गाने लगे और जाकर सबको प्रणाम कहा, भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। बोलिए राजा नारायण।